हेलो 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 हेलो। जैसा कि आप लोगों को पता है, एक सेकंड रुक जाइएगा थोड़ा सा, एक सेकंड भाई, थोड़ा सा आपका जूमिंग कर लूँ। जैसा कि आप लोगों को पता था कि मैं आपका इस जो सीरीज़ शुरू किया था ज्योग्राफी का, क्लास 6 से इंटर तक की इंटर तक वाली ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसमें तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये बात की आ रही थी कि मैं 3 बजे से लाइव आता हूँ रोज़। 100 क्वेश्चन हुआ था, अभी आज बस 50 क्वेश्चन बाकी है आपका। इसको भी करवा लूँ, थोड़ा आवाज़ चेक कर लेता हूँ तो फिर आपको बताऊँ आगे की क्लास। आज बस 50 क्वेश्चन बाकी है आपका, इसको भी करवा लूँ, थोड़ा आवाज़ चेक कर लेता हूँ तो फिर आपको बताऊँ आगे की क्लास। चलिए देखिए, जैसे कि आपका क्लास शुरू हुआ था उसमें उसमें मैं आपको बताने वाला था कि कहाँ से आज आपका शुरू करना था ना, तो उसको अपने को जो शुरू करना है, जैसे कि आपका क्लास शुरू हुआ था उसमें जैसे यहाँ पे ये है आपका, इसमें आपको ने मैं बताया था ना कि बीपीएससी 71 और बिहार टीआरई 4.0 के लिए आपका जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछता है, उसमें यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें इस तो इसमें आपका जो था तो उसको मैं कंप्लीट करवाने वाला था। तो टीआरई 4 हो गया, यूपी का जो आर ओ का एग्ज़ाम है अभी आपका आगे 27 जुलाई को, उसका भी कंप्लीट हो जाएगा इसमें। तो फिर और रहा बाकी जितने भी वनडे एग्जाम है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं और मैं ऐसे क्वेश्चन को इसमें सेलेक्ट किया हूँ। 250 क्वेश्चन है अभी, 250 इसके बाद पहले मैं करवाया था, फिर 500 हो गया, फिर 1000 क्वेश्चन की सीरीज है अभी। तो ये अगर आज मैं 50 क्वेश्चन इसका कंप्लीट कराऊंगा तो आपका 500 जाके कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरी बात कि इसमें अब आपका जो है, अब भारत का भूगोल शुरू करूंगा, उसका भी भी क्वेश्चन कंप्लीट कराना है आपका। और रही बात इसके बाद तो मैं हिंदी शाम को आर ओ के लिए ले रहा हूँ और मंडे से उसका प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा। और ज्योग्राफी शुरू किया था, भारत की मिट्टियाँ बताया था, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया था। अब कल से दोपहर में जो क्लास होगी वो ज्योग्राफी का होगा, आपका थ्योरी वाली क्लास होगी, फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव करवाऊँगा। चलिए तब आज हम लोग अपना पहला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ज्वारीय और तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती हैं। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है कि ज्वारीय और तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में, मतलब इसके लिए कहाँ पे इसका हमारा वो है। ठीक है, तो इसको क्या होगा, मन्नार की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, गंगा नदी, कोसी नदी। इसका हो जाएगा आपका क्या, इसका आपका हो जाएगा खंभात की, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका खंभात की खाड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए आप। नेक्स्ट अभी आपको बता रहा था ना, ये रिमोट की भी प्रॉब्लम ही चल रही है अपने पास। एक 202वां क्वेश्चन आज का क्या है, दूसरा क्वेश्चन आज का, कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय स्रोत है। कौन सा अनवीकरणीय स्रोत है, तो आपको पता ही है, जिसको रिन्यूअल नहीं किया जा सकता, क्या है, कोयला। अब जल क्या है, ये है आपका चक्री, क्या है, ये है ये है आपकी चक्री। ठीक, ये है चक्री। हाँ, और सौर ऊर्जा जो हमें सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है, ये सूर्य से प्राप्त होती है। ठीक है, ये सूर्य से प्राप्त होती है। ठीक, और आगे पवन है, ये भी पवन क्या है, ये प्राकृतिक ऊर्जा है। ठीक, और ये भी अनवरत चलती रहती है, जब तक धरती है, जब तक पृथ्वी है, तब तक ये समय। लेकिन कोयला क्या है, ख़त्म होने वाली चीज़ है, ख़त्म हो जाएगा जल्दी, तो इसके लिए इसकी थोड़ी सी थिकनेस कम कर लूँ आप लोगों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। क्या पूछ रहा है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, यहाँ पूछ रहा है, यहाँ नहीं पूछ दिया है। अब आप ध्यान रखिएगा, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण इसमें कौन सा नहीं है, जो डायरेक्ट ऊर्जा हमको मिलती है। ठीक है, अब जैसे प्राकृतिक गैस क्या है, ये प्राथमिक है, पेट्रोलियम है, क्या है, कोयला है। लेकिन विद्युत क्या है, बनाई जाती है, ये द्वितीय, एक प्रोसेस, किसी प्रोसेस के द्वारा हमें दोबारा प्राप्त बना के मिलती है, डायरेक्ट की ऊर्जा हमको मिलती नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका विद्युत ऊर्जा। ठीक है,
जब आप जैसे मान लीजिए दो पहाड़ी के बीच में एक बांध बनाएंगे, यहाँ से फिर पानी को जब गिराया जाए, यहाँ टरबाइन चलाई जाती है, जब टरबाइन चलती है तो इसी स्थितिज ऊर्जा को फिर उसको विद्युत ऊर्जा में, जब ये जितनी तेज गति से गतिज ऊर्जा को जितनी तेज गति से चलेगा, फिर यहाँ से स्टीम बनेगा, स्टीम से जाकर ब्लेड घूमेगा, तो उससे क्या होगा, उसको डायनामो लगा के डायनामो से इसको विद्युत ऊर्जा में, किस में, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाएगा, ठीक है, किया जाएगा। इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। अब पूछ रहा गोंडवाना समूह क्या है। गोंडवाना समूह पूरा ये जो दक्षिण वाला भाग है, ये दक्षिण वाला भाग है, इधर थोड़ा सा पूर्वोत्तर वाला भी भाग है, तो ये पूछ रहा है कि इसमें जो गोंडवाना वाला भाग है ये हमारा इधर पे है, जो इसी साइड में, ये जो सेवन सिस्टर वाला इधर थोड़ा सा, बाकी प्रायद्वीपीय भारत में गोंडवाना। तो ये पूछ रहा है कि कब बना था, इसका टाइम पीरियड क्या था। ये 20 लाख वर्ष पूर्व बना था। कब बना था, ये 20 लाख वर्ष पूर्व बना था गोंडवाना, ठीक है। और भारत में सर्वाधिक कोयला जो है वो गोंडवाना समूह में ही पाया जाता है। तकरीबन 96 और 98% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 98%, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, गोंडवाना समूह में भारत का कितना प्रतिशत कोयला भंडारित है। और भंडारित पूछ रहा है, कितना भंडारित है हमारे टोटल कोयले का कितना है। मैं भी बोला ना 98, तो यहाँ आपका 96 आंसर में दिया है, लेकिन 98 कई बुकों में 98 भी दिया है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। ग्रेफाइट को किस नाम से जाना जाता है। जिप्सम क्या है, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम सीमेंट को मिला के बनाया जाता है। थोरियम क्या है, मोनाजाइट में बालू में जो केरल में है वहाँ पाया जाए। प्लमबंगो, ये क्या है, प्लमबंगो है, ठीक है, ये है प्लमबंगो, ठीक। और ग्रेफाइट आपका चिकनाहट के लिए काम आता है, लुब्रिकेंट के रूप में काम आता है। ग्रेफाइट की छड़ें डाली जाती हैं मंदक के रूप में, किसमें, जो परमाणु रिएक्टर्स होते हैं उसमें डाली जाती है। और जो हम लोग लिखने के लिए पेन यूज करते हैं, लेड पेन यूज करते हैं ना, HB पेंसिल, उसमें भी ग्रेफाइट का यूज होता है, ध्यान रखिएगा। ग्रेफाइट कैसी चट्टान है बताएंगे आप। ग्रेफाइट रूपांतरित चट्टानों का एक रूप होता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है। आधुनिक सभ्यता की रीढ़ क्या है। आधुनिक सभ्यता का रीढ़ मतलब आधुनिक सभ्यता पूछा कि जो अभी प्रेजेंट में हमारी सभ्यता चल रही है, इसकी रीढ़ क्या है, इससे हम लोग कैसे वो चलते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ठीक है। इसका रीढ़ हमारे लिए क्या है, लोहा से सारी फैक्ट्रियाँ और सब कुछ चल रही, सब कुछ बना है, तो लोहा क्या है, ये लोहा, ठीक है, लोहा। तांबा है, तांबा से कोई मतलब सोना, अब जैसे तांबा क्या है, खेतड़ी में पाया जाता है। तांबा कहाँ, खेतड़ी राजस्थान में, ठीक। और लोहा और तांबा क्या है, तांबा को सोने के साथ मिला के आभूषण बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, आभूषण, ठीक। अब जैसे सोना आभूषण, लेकिन तांबा मिलाया जाता है। 24 कैरेट सोने से कोई भी आभूषण किसी भी ढांचे में ढाला नहीं जा सकता। अब जैसे तांबा हो गया, तो ये कर्नाटक में पाया जाता है सोना, ठीक है। बिहार के जमुई जिले में भी है सोना का। फिर मैग्नीज कहाँ का उत्पादन कहाँ है, ये उड़ीसा। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, उड़ीसा में होता है, ठीक है। और नंबर दूसरी बात, भारवेली की खदान है MP में भी मध्य प्रदेश में भी इसका मैग्नीज का उत्पादन होता है कुछ। लेकिन भारत में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन कहाँ होता है, उड़ीसा राज्य में। इसको ध्यान रखेंगे आप। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है आपका। 208 नंबर क्वेश्चन क्या, नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया। नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था, यह देखिए मेधा पाटेकर, ठीक है। आपको नर्मदा नदी पे जो सरदार सरोवर बांध है, ये पहले से बना हुआ था, लेकिन इसकी जब ऊंचाई बढ़ाने की बात आई तो मेधा पाटेकर ने इसको आंदोलित किया, मतलब आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने इस पर आंदोलन खड़ा कर दिया, जैसे बांध कोई बनता है तो उसकी जब पानी उसमें और ज़्यादा इकट्ठा होगा तो उसके पीछे की क्या है, उसके पीछे जितने लोग रहते हैं, जीव जंतु वनस्पति और रहने वाले लोग सब डूब क्षेत्र में आएंगे, तो उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए क्या था, मेधा पाटेकर ने उसके लिए विरोध किया था। और ये आपके अन्ना हजारे एक सामाजिक आदमी है भाई, समाज सुधारक हैं, ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो। और इन्होंने उस टाइम तो क्या था, संदीप पांडे और इसमें से कोई नहीं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें मेधा पाटेकर होंगी। आगे देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आज का 209 क्या, किस देश में आर्थिक विकास का मेरुदंड है। किसी देश के आर्थिक विकास का मेरुदंड क्या, किसी देश में क्या होना चाहिए, ऊर्जा, खनिज, जल या संसाधन। अब ये सब डिपेंड करता है, जब जिस देश में अगर संसाधन प्रचुर मात्रा में है,
क्या है, संसाधन अगर प्रचुर मात्रा में है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ऊर्जा, वहाँ से ऊर्जा का उत्पादन करेंगे, ऊर्जा से उत्पादन करके फिर संसाधन को वहाँ से निकालेंगे, फिर खनिज मिलेगा, उसको भी प्रोसेसिंग के दौरान उससे भी कुछ यूज करेंगे या किसी कार्य में उसको लेंगे। जल तो भाई है ही है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में देखिए बहुत सारे खदान होने के कारण, संसाधन होने के कारण उसका विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ अभी इन सब चीज़ों का अभाव है। ठीक, तो इसमें क्या पूछा है, किसी देश में आर्थिक विकास का मेरुदंड क्या है, जब वहाँ पे आपका मेरुदंड एक संसाधन पर्याप्त मात्रा में होगा और इसका यूज होगा, तभी जाके उसका वो देश विकास और उन्नति करता है। ठीक है, आगे देखिए 210 क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू की गई थी। राष्ट्रीय जल नीति भारत में जब लागू की गई थी तो इसका मेन उद्देश्य था लोगों को इसके बारे में बताना कि जैसे सतही जल स्तर क्या नीचे जा रहा है, फिर सिंचाई में लोग बहुत ज़्यादा पानी का यूज कर रहे थे, फिर खदानों अरे उसमें क्या कहते हैं उद्योगों में, फिर उसको ऐसे ही इसमें कोई ट्रीटमेंट किए बिना डायरेक्ट नदी में डाल दे रहे थे। तो उसके लिए जब एक जल नीति बनाई भारत सरकार ने, राष्ट्रीय जल नीति का निर्माण किया, वो कब किया था, वो किया था आपका सन 2000 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 211 नंबर क्या कह रहा है, भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। देखिए भारत में मृदा वैसे 8 प्रकार की पाई जाती है ICAR के अनुसार। ठीक है, क्या है ICAR के अनुसार, ICAR के अनुसार क्या है, के अनुसार मृदा 8 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 8 प्रकार की। मृदा वाले चैप्टर में मैं शायद आपको बताया था मृदा कितने प्रकार की होती है, 8 प्रकार की होती है। ठीक है, ये इसका मुख्यालय कहाँ है, ICAR का, इसका मुख्यालय है दिल्ली में। ठीक है, आगे देखिए, संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है, मात्रा पर, उपयोगिता पर, मूल्य पर और मूल्यांकन पर। देखिए संसाधन है अगर तो उसका क्या पूछता है, संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है, उसका अस्तित्व है कि नहीं, ये किस पर निर्भर करेगा, ये हमें हमेशा पता है उसकी उपयोगिता पर। जब उसको यूज करने वाले लोग होंगे तभी उसकी उपयोगिता बढ़ेगी। मात्रा पर, मात्रा से इसका कोई मतलब ही नहीं। मूल्य पर, मूल्य से अगर उसके यूज में हमारे नहीं तो उसका मूल्य कितना भी अच्छा रहे, कितना भी खराब रहे, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। फिर क्या, मूल्यांकन पर, मूल्यांकन से उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो हम क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हमको है इसमें, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा उपयोगिता पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 2002 क्वेश्चन नंबर 213, सबसे बड़े जल संग्रहण केंद्र कौन से हैं, तालाब, झील, महासागर और कुआं। सबसे ज़्यादा जल किसमें पाया जाता है, तो इसमें तो कोई पूछना ही नहीं है। क्या है, ये तालाब, महासागर। ये कार्बन सिंक भी होते हैं सबसे ज़्यादा, कार्बन सिंक, कार्बन को सोखता भी है। कार्बन सिंक आपने टर्मिनोलॉजी सुना होगा, सर्वाधिक कार्बन सोखता भी है ये। क्या है, CO2 को सोखता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन प्रवहनी संसाधन है। प्रवहनी संसाधन क्या है, इसमें प्रवहनी संसाधन का मतलब क्या पूछा आपसे, पता है प्रवहनी का मतलब होता है कि कौन प्रवहनी है, मतलब प्रवाहमान है। ठीक है, वन स्थिर रहता है मेरे भाई, क्या है, वन स्थिर है। कोयला ये भी स्थिर है, स्थिर संसाधन, स्थिर प्रवाहनी, पहाड़ ये स्थिर। प्रवाहनी का मतलब क्या होता है, ये नदी एक स्थान से दूसरे जगह जाती है, फिर इसको हम यहाँ रोक के डैम बना के इसको डाइवर्ट करके मतलब यहाँ से बिजली का निर्माण कर सकते हैं। ये सब चीज़ निर्भर करता है नदियों और पहाड़ों उस पर करता है। ठीक, आगे देखिए, नौगांव तेल उत्पादक क्षेत्र किसमें, नौगांव पूछ रहा है आपका उत्पादन क्षेत्र कहाँ पे है। नौगांव जो है वो उत्पादक क्षेत्र कहाँ, किस जगह पे है। नौगांव क्या है, ये आपका है गुजरात में। ठीक है, नागालैंड में नहीं, मेघालय में नहीं, मणिपुर में नहीं। आगे देखिए, सरदार सरोवर बात किस नदी पे है। सरदार सरोवर अभी वो बात हमारी चल रही थी, अभी क्या है, नर्मदा नदी पे है। किस पे है, नर्मदा नदी पे है। अब जैसे कावेरी, ये प्रायद्वीपीय भारत की सारी नदियां हैं। आंध्र प्रदेश में कावेरी, कर्नाटक गोदावरी, ये सब चीज़ें हैं आपकी। आगे देखिए, 1992 रियो डी जेनेरियो में कौन सा सम्मेलन हुआ था। और पूछा 1992 रियो डी जेनेरियो में कौन सा सम्मेलन हुआ था, क्या कौन सा हुआ था, ये हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, यहीं पे रियो डी जेनेरियो में सबसे पहले हुआ कि इसकी सुरक्षा कैसे की जाए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। पर्यावरण, ठीक है, यहाँ पूछ रहा है पर्यावरण से संबंधित हुआ था, कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम में। कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम में। ठीक, अब देखिए स्टॉकहोम में हुआ था पहला। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था। द्वितीय, अब पूछ रहा है पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये हुआ था 1996 में न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ था, 1996 न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन देखिए, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था। अब तृतीय पूछ रहा है आपसे, तृतीय आपको बताना है कहाँ हुआ था। ये पता है दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, जोहान्सबर्ग में। कब हुआ था, 2002 में। आगे देखिए 21 नंबर क्या कह रहा है, भारत की कितनी भूमि बंजर भूमि के रूप में है। भारत की कितनी भूमि जो है वो बंजर भूमि के रूप में है। ये टोटल कितनी है, 1/4, 1/4। ठीक है, बंजर क्या है, इसमें कुछ होता इसमें कुछ होता नहीं है। ठीक है, होता नहीं।
ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बंजर भूमि। आगे देखिए क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन क्या, वर्ल्ड वाइड फॉर मैचर के अनुसार भारत में कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है। जिसका भूमि का निम्नीकृत का मतलब होता है कितनी भूमि का क्षय हो चुका है अब तक। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कितने का, तो 13 करोड़। कितने का, 13 करोड़ हेक्टेयर। बहुत बहुत होता है। मृदा संरक्षण के लिए कौन सा उपाय उपयोगी है। खेतों में डायोमिसस डालना, पशुचारण पर नियंत्रण करना, समुच्च रेखीय जुताई, उपयुक्त सभी। देखिए इसमें पूछ रहा है कि कौन सा उसके लिए उपयोगी हुआ, तो क्या है उपयुक्त सभी। सब क्या है, मृदा संरक्षण के उपाय हैं आपके। आगे देखिए क्या कह रहा है। 224वां क्वेश्चन, मृदा संरचना में मूल चट्टान, मूल बट्टान के ऊपर कितनी परतें होती हैं। यहाँ मूल बट्टान नहीं लिखा है, ये क्या है आपका, ये मूल चट्टान। ठीक, ये क्या लिखा है, ये लिखा है मूल चट्टान। मृदा संरचना के ऊपर जो होती है उसके ऊपर कितनी मूल चट्टानें होती है, आपको पता होती है 3, ए और बी और सी। ए होता है, बी होता है और सी होता है। जो मूल चट्टान होती है उसके ऊपर ये परतें पतली पतली होती हैं। आगे देखिए, लिमिटेड टू ग्रोथ पुस्तक, लिमिटेड टू ग्रोथ पुस्तक के लेखक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। लिमिटेड टू ग्रोथ पुस्तक जो है एक कब प्रकाशित हुई थी, ये प्रकाशित हुई थी आपकी 1972 ईस्वी में। कब हुई थी, 1972 में। ठीक, आगे देखिए, बुंदेलखंड कमीशन ने सतत पोषणी विकास की अवधारणा कब प्रस्तुत की। क्रय नहीं है यहाँ, कब प्रस्तुत की। क्या होगा, ये होगा कब प्रस्तुत कि बुंदेलखंड। बुंदेलखंड और इलाका आपको पता है, झांसी महोबा और वही वाला चीज़ का इलाका है। एमपी में भी कुछ इसका इलाका है। तो ये कब हुआ, कमीशन 1987 में। ठीक है, सतत पोषणी विकास मतलब आप ऐसा विकास करिए कि जो आगे चल के आने वाले पीछे वाली पीढ़ी को उसका कोई नुकसान या भुगताना न पड़े। आप अपने हिस्से का ही यूज करिए। आने वाली पीढ़ी को आप ध्यान में रख के उसका यूज करिए, ताकि उनका भी ये रहे कि नहीं मुझे भी इतना चीज़ मिला, मुझे भी यूज करना है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, और जूम कर लेता हूँ। ठीक, आगे देखिए आगे क्या कह रहा है आपका। आगे आगे अगर देखा जाए तो आगे क्या कह रहा है आपका, ये आगे कह रहा है 1 मिनट यार। ठीक, आगे क्या कह रहा है, ये अगला क्वेश्चन देखिए। संसार में सबसे कीमती संसाधन किसे माना जाता है। पूछा संसार में सबसे कीमती संसाधन कौन सा है। अगर इसको पूछा जाए आपसे कि संसार में सबसे कीमती संसाधन क्या है, तो क्या है आपका, खनिज, पहाड़, खनिज, कच्चा तेल, पहाड़ और इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा कच्चा तेल सबसे कीमती है भाई, क्योंकि इसी के लिए भी मारा मारी और क्या युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है। साल किस वन वृक्ष क्या है, साल किस वन का वृक्ष है। साल अगर पूछा जाए साल किस वन के का वृक्ष है, तो आपको क्या बताना है। साल हमेशा किसको हम लिखेंगे, हम लिखेंगे पतझड़ में। सदाबहार में भैया 200 से ज़्यादा वर्षा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा हो। डेल्टाई मैंग्रोव वन होते हैं, शुष्क मरुस्थली वनों क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसकी पत्तियाँ कांटेदार और मोटी होती हैं। ठीक, ये पतझड़ में होता है। क्वेश्चन नंबर 229 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए। कंचनजंगा जीवमंडल रिसर्च किस राज्य में। कंचनजंगा किसमें भैया, ये हमेशा हमेशा आपका पता है सिक्किम में होना चाहिए। यहाँ वाल्मीकि क्या है, यहाँ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। कहाँ, बिहार में। ठीक है, बिहार में पीलीभीत में है आपका टाइगर रिजर्व। ठीक है, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। और उत्तरांचल में कौन सा है, उत्तरांचल में भैया कार्बेट पहला, इसको हेली भी कहते हैं। हेली बाघ संरक्षण था ये। ठीक है, ये कार्बेट भी उत्तराखंड, उत्तरांचल या उत्तराखंड एक ही है, वहाँ पे है। अगला देखिए क्या कह रहा है, किस राज्य में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती। जैविक मृदा किसमें, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। आपको दिमाग, अगर थोड़ा सा भी आप अपना दिमाग लगा के इसको आंसर को देंगे तो आप बता देंगे कि किसमें नहीं, कि जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती। कहाँ, झारखंड में, क्योंकि पठार है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार है यहाँ। ठीक है, यहाँ पठार। और जैविक से मतलब क्या है कि यहाँ पठारी इलाका है, इसलिए यहाँ पे जैविक क्रियाएँ बहुत कम होती हैं। आगे देखिए, पीतल बनाया जाता है। अब देखिए पीतल, पिताजी वाला आपने सुना है ना, एक पिताजी वाला जो है कॉन्सेप्ट, पीतल पूछ रहा है पीतल किससे बनता है। अब जैसे 231 क्वेश्चन है, पीतल किससे बनता है, तांबा और जस्ता से। पिताजी से हो जाएगा तांबा और जस्ता से। क्या बनता है, पीतल। ध्यान रखिएगा, पीतल का यूज बर्तन बनाने में, पीतल की गोलियां बनती हैं, इसका यूज इसमें होता है। आगे देखिए, बैलाडीला खान कौन सा खनिज निकाला जाता है। बैलाडीला खान जो है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में क्या निकाला जाएगा बैलाडीला खान से, इसको हम निकालते हैं लौह अयस्क। तो बता दे, हीरा क्या है, पन्ना।
पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पन्ना एमपी में है, वहाँ से हीरा सर्वाधिक होता है। क्या होता है? हीरा सर्वाधिक कैरेट का निकाला जाता है, ध्यान रखिएगा। सोना कर्नाटक में, तांबा राजस्थान, खेतड़ी हर जगह पाया जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला, भारत में किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? आप देखिए किससे किया जाता है लोहे का निर्यात, यहाँ स्पेशल पूछा है। एक बार पूछा था कौन सा है कौन सा नहीं है, तो इसमें क्या है, इसमें लोहे का निर्यात हम किससे करते हैं? विशाखापट्टनम, आंध्रा से, आंध्र प्रदेश, ठीक। चेन्नई, कांडला गुजरात में, मुंबई तो मुंबई में, ये चेन्नई वहाँ पे है, तो इसमें होता है। मुंबई वाले से आपका नहीं किया जाता। फ्लाई बुद्ध का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? देखिए फ्लाई वुड नहीं, फ्लाई वुड होना चाहिए था, तो ये आंसर में ये जो है ये गलत छपा हुआ है। इसको क्या हुआ, ये है जर्मनी में, ठीक है। प्लाई वुड होता है ये प्लाई वुड, क्या है? ये है प्लाई वुड, ठीक है। बुद्ध नहीं है, प्लाई वुड है, ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक कहाँ हुआ था? जर्मनी में सबसे पहले, ठीक। ये हुआ था जर्मनी। ए क्लास आर ओ के लिए है, TRE 4 के लिए, BPSC के लिए, सब चीज़ के लिए है। कमेंट देख रहा हूँ सबका। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन आपका जो है उसको ध्यान से देखिए, आप क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 234 नंबर, भैंसा लोटन बांध। क्या भैंसा लोटन बांध किस नदी पे बनाया गया? आप देखिए भैंसा लोटन मैं एक दिन बताया भी था, ये इसमें कुछ नहीं। भैंसा लोटन कहाँ है? गंडक नदी पे है। कहाँ है? एक गंडक नदी है। बागमती किसको कहते हैं? कोसी पता है, सोन पता है, अब आप गंडक नदी को पता है। इसमें शालिग्राम के पत्थर मिलते हैं, बिहार में है। आगे देखिए, दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था। दामोदर घाटी का जो हुआ था उसके लिए काहे के लिए किया गया था उसका पता है आपको? वो था सिंचाई व्यवस्था करना, ये भी था बांधों पर नियंत्रण करना। क्या है? बांधों नहीं है यहाँ, बाढ़ों। क्या? बाढ़, जब बाढ़ों पर नियंत्रण करना, बाढ़ आते थे। मछली पालन के लिए, और इसके जब बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब ये होता है, नदी घाटी परियोजना का बहुउद्देशीय का मतलब ये होता है कि एक कार्य कई उद्देश्य से जब बनाया जाता है एक बांध को, तो उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे उपयुक्त सभी। आपका आंसर सी सही होगा, आंसर डी होगा। आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है 36, भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? अब देखिए भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र पूछ रहा है कहाँ लगाया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ लगाया गया था। भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगा था? ये है सिक्किम दे रहा है आंसर, इसको ध्यान रखिएगा। शिव समुद्रम बात था जो उस पर, लेकिन ये इसमें शिव समुद्रम में लगा था, ठीक है, वहाँ पे, लेकिन ये सिक्किम दे रहा है ये आंसर, यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक। ये है आपका, ये है जो शिव समुद्र में दक्षिण भारत में है, लेकिन ये सिक्किम जो है गलत है। ये क्वेश्चन आप इसको कट करिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? इसमें अधात्विक कौन सा है? तो सोना है, टीन है, अब्रक है, और क्या है? जिप्सम होगा। चौथा आप लिख लीजिए, द नहीं लिखा है इसमें चौथा है आपके लिए जिप्सम। इसमें जिप्सम तो क्या है? ये अब्रक का है आपका, ये आपका धात्विक खनिज। जिप्सम यहाँ नहीं, यहाँ लोहा करिए आपने, तो ये भी हो जाएगा, ये है लोहा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका 237 का क्या हो जाएगा? अभ्रक, ठीक। यहाँ ग्रेफाइट लिखा है नीचे, ऑलरेडी छूट गया है। आगे देखिए क्या, जामनगर तेल शोधक होता है, शोषक नहीं होता है, शोधक है, ठीक। टाइपिंग मिस्टेक बहुत हुई है इस पीपीटी में। शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? ठीक है, किस राज्य में स्थित है? जामनगर तेल, जामनगर आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, गुजरात में है, ठीक है। आगे देखिए 39, कैगा परमाणु उत्पादन केंद्र किस राज्य में? कैगा कहाँ पे है? कर्नाटक में, ठीक। कैगा कहाँ पे है? कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्या कह रहा है, किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा है? अभी मैंने बताया था, लेकिन देखिए यहाँ महत्वपूर्ण संसाधन क्या है? खनिज नहीं होगा, मानव होगा। अगर वहाँ मानव ही नहीं है, मान लीजिए किसी राज्य में मानव ही नहीं है, तो खनिज और संसाधन, ये खनिज, जल, विद्युत सब कुछ रह के क्या करेगा? कोई मतलब नहीं। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मानव। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह क्या है? तारापुर, मुंबई में, ट्राम्बे में। आपको तो उस दिन कल की क्लास में इसको मैंने बता ही दिया था। आगे देखिए क्या, केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? केरल में क्या? लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या बलुई मिट्टी? आप यहाँ दोनों काट दीजिए पहले, जलोढ़ और बलुई। अब रहेगी लाल और लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। लाल और लेटेराइट मिट्टी में अब केरल में पूछ रहा है आपसे, तो इसको आप क्या बताएंगे? लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी। लाल व पीली मिट्टी वहाँ नहीं पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। बांगर मिट्टी किसे कहते हैं? ठीक है, बांगर क्या है? ये जो जलोढ़ है उसको बांगर किसको कहते हैं? पुरानी जलोढ़ को। खादर किसको कहते हैं?
खादर नवीन जलोढ़ को कहते हैं। क्या है? खादर नवीन जलोढ़ को कहते हैं। ये गंगा वाला जो मैदान है वहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाती है। उसके दो टाइप है, खादर और बांगर। जहाँ बाढ़ का हर साल पानी पहुँचता है उसको हम खादर कहते हैं। जहाँ पहले बाढ़ का पानी पहुँचता रहा लेकिन अब नहीं पहुँचता उसको हम क्या कहते हैं? बांगर। थोड़ी सी ऊंचाई पे है। अगला देखिए, गुजरात में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? सिंचाई का अप्रभाव, नमक प्रभाव, बाल प्रभाव या तूफान का प्रभाव। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है गुजरात में, पहले पंजाब में पूछता था लेकिन अब यहाँ गुजरात में पूछ रहा है। गुजरात में क्या है? वहाँ पे है नमक का प्रभाव, वहाँ नमक सर्वाधिक है। नमक खारा जल होने के कारण नमक जो है कि सतह के ऊपर आ जाता है और वो धरती क्या होती है, जो उपजाऊ मिट्टी है जो नमकीन हो जाती है, उसमें फिर फसलें पैदा नहीं होती हैं अच्छे से, इसलिए। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 245 क्या कह रहा है? जो यहाँ फिर देखिए जोड़, ये क्या है? ये है जलोढ़ मृदा। ये है जलोढ़। क्या है? ये है जलोढ़ मृदा। यहाँ है पूछा है जलोढ़ मृदा लेकिन इसमें गलत हो जाएगा। तो जलोढ़ मृदा में क्या पूछ रहा है आपसे? किसकी मात्रा कम होती है? क्या होती है? पहली बात नाइट्रोजन कम होता है और जीवाश्म कम होता है। पृथ्वी की सतह के जो धरातल होता है, जो सबसे ऊपरी परत, जो मिट्टी की सबसे ऊपरी परत में ह्यूमस पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जीवाश्म भी कम है और क्या नाइट्रोजन भी। इसमें का आंसर क्या हो जाएगा? ये और वो दोनों क्या है? कम मात्रा में पाया जाता है। किसमें? जलोढ़ मृदा में। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया जलोढ़ मृदा में। किसमें? जलोढ़ मृदा में। ठीक, जलोढ़ मृदा में। क्षेत्र बता ही दिया हूँ, अधिकता बता ही दिया हूँ, उसमें सबसे ज़्यादा और सबसे कम कौन सा है उसको आपसे मैंने डिस्कस कर ही लिया था। ठीक, आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 46 नंबर। राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? चंबल नदी, अरे चंबल पे बना है, ये है कोटा में। ठीक है, नागार्जुन कृष्णा नदी पे है आंध्र प्रदेश में। ठीक, इंदिरा गांधी सागर नगर का नहर क्या है? यह राजस्थान में। राजस्थान के में हरिके बैराज से निकला हुआ है। और भाखड़ा नांगल क्या है? पंजाब में। पूछा है कौन सा है, तो इसका आंसर सीधे सीधे हम क्या बता देंगे? इसका है चंबल। महत्वपूर्ण परियोजना क्या है? चंबल है। ये तो नहर है, परियोजना पूछा है। आगे देखिए क्या कह रहा है। सारे जल की सबसे बड़ी, सारे नहीं है यहाँ, खारे जल की होगा, बहुत मिस्टेक हुआ है। खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मृत सागर, चिल्का झील, बैकाल झील, इनमें से कोई नहीं। और सबसे बड़ा पूछा है आपसे खारे, तो हम इसको क्या कहेंगे? भारत में नहीं पूछ रहा है, पूरे भारत पूरे विश्व से पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा मृत सागर। क्या हो जाएगा? मृत सागर। खारे जल की सबसे बड़ी झील मृत सागर है। अब बैकाल ऊपर है, सबसे ऊंचाई पे। चिल्का आपके उड़ीसा में है। प्रशांत महासागर में मृत सागर भी होता है। ठीक है, आगे देखिए बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या है? बांस ड्रिप है, जैसे ऐसे बांस का होता है ना, ये बांस है। ठीक है, ये बांस है और इसमें जगह जगह होल कर देते हैं, फिर इसमें पानी डाला जाता है तो वो जो पौधा होता है उसी के जड़ के नीचे आता है। ये उड़ीसा में नहीं होता, तमिलनाडु में नहीं, गुजरात में नहीं, क्या होता है? मेघालय में। ध्यान रखिएगा, मेघालय इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फैक्चुअल है, कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या पूछ रहा है। इंद्रपुरी पराग किस परियोजना के अंतर्गत बना? इंद्रपुरी पराग, ठीक है, किस परियोजना के अंतर्गत है? तो देखिए ये क्या है? ये है आपका क्या है? ये आपका होगा सोन परियोजना। सोन नदी पे है जो सोन परियोजना है, बिहार वाली, सोन परियोजना के अंतर्गत आता है। आगे देखिए क्या कह रहा है। 250 कोसी परियोजना में किस स्थान पर बैराज बनाया गया है? ठीक, हनुमान नगर, राजेंद्र नगर, इंदिरा नगर या जगजीवन नगर। देखिए ये पूछा है कोसी बैराज पे जो है वो हनुमान नगर में बनाया गया, बिहार में। कोसी को क्या कहते हैं? ये जो कोसी है, ये कोसी है, कोसी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक। क्या कहते हैं? बिहार का शोक। ठीक, क्यों कहते हैं? क्योंकि कोसी नदी जो है, कोसी नदी हर साल बाढ़ के साथ साथ बाढ़ के साथ साथ करती क्या थी? बिहार में रास्ते बदलती थी, मतलब रास्ते बदलती थी। ठीक, बदलती थी। ठीक, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बिहार का शोक। बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी नदी को। ध्यान रखिएगा। हमें लगता है आप बस इतना क्वेश्चन था आपका, भी 250 क्वेश्चन मैंने करवा दिया। अब इसके आगे 250 क्वेश्चन जो है इसको फिर आगे वाली क्लास में इसको सब आपका मैं डिस्कस करूंगा। डिस्कस करने के बाद देखते हैं कि इसके बाद आपका कौन सा होगा। लेकिन कल से मैं जो ज्योग्राफी का जो क्लास लूँगा उसका चैप्टर वाइज, तो उसको आपको पूरा करने के बाद तो उसका ऑब्जेक्टिव करवाऊँगा। ठीक है, और रही बात शाम को, तो अभी आज आर ओ के लिए हिंदी चलेगा अभी मंडे तक। उसके बाद आपके जो सेट पेपर हैं उसको लेके चलेंगे। ऐसे ही करते करते बाकी जो क्लासेस अभी बंद चल रही हैं, 2 3 दिन में भी स्टार्ट हो जाएंगी आर ओ और ARO के लिए। और बाकी आप लोग का आज इतना ही यहीं रहने देते हैं और अगले क्लास में फिर आगे की बातें करेंगे।
चलिए, अब इस पे मेरे इस चैनल पे ही के माध्यम से ही अब आप लोग की जो यूपी पुलिस और यूपीएसआई का है, उस पे अब मैं इस पे मैथ और उसका रीजनिंग का भी क्लास बहुत जल्द शुरू करवाने वाला हूँ। बहुत जल्द, जितना भी जल्दी होगा, लेकिन अब शुरू करवा दूंगा इस पे। चलिए, आज के लिए बस आप लोग का इतना ही। धन्यवाद।